नमस्कार दोस्तों, पीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती आई है। बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। किसी भी राज्य का अभ्यर्थी इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस वैकेंसी में दोस्तों आपको जो पद मिल रहे हैं वो परमानेंट जॉब है, यानी एक बार सिलेक्शन होने के बाद आपको इस वैकेंसी से कोई भी जो है यहाँ पर हटा नहीं सकता है। ये वैकेंसी ऑल इंडिया है। सभी राज्यों के अभ्यर्थी जो है इस भर्ती के लिए आवेदन डाल सकते हैं। तो बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए अभी अभी की जो बड़ी खुशखबरी है वो निकल कर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से एक नया और सुनहरा मौका अभ्यर्थियों को दिया गया है। इस वैकेंसी में दोस्तों आपको जो है 7 राज्यों के अंदर जॉब मिलेगी। तो आपको कौन कौन से राज्यों में ये वैकेंसी मिलेगी? हालांकि वैकेंसी ऑल इंडिया यानी सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो 7 राज्यों में रहेगा। तो चलिए इस वैकेंसी की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल क्या है वो आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा दोस्तों, पूरी जानकारी आपको हमारे सहयोगी देने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा, लाइक और शेयर भी आप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से नई शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी, अलग अलग जिलों से वैकेंसी जाती रहती है। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एक सरकारी स्कूल तो है ही, इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो यूनिक है, मतलब बहुत आसान भी है और अलग भी है, क्योंकि एग्जाम भी नहीं होता है, इसमें इंटरव्यू भी नहीं होती है। सिर्फ आपको अप्लाई कर देना है। जो क्वालिफिकेशन है, जो मार्क्स से, उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। जॉब सिक्योरिटी इसमें रहती है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा बताते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हर साल बढ़ाते जाते हैं और जब तक आप काम करना चाहे कर सकते हैं। जब तक आपको दूसरे अच्छी जॉब नहीं मिल जाती आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है। तो 24 था, पर नामांक फुल टाइम टीचर्स के लिए रहेगा, प्लस रेसिडेंस फ्री रहता है। पहले मील भी फ्री होते थे। मग के लिए आगे वीडियो में करेंगे। तो पहले साइंस सब्जेक्ट की वैकेंसी है और फोर्टिफाइड ये स्टडी फालतू फोर्टिफाइड की कैबिनेट अप्लाई कर सकते। जब आप पेज कैलकुलेशन करेंगे तो फास्ट ट्रेन था। फोन को बेस्ट के या कट ऑफ डेट मानेंगे को कैलकुलेशन के लिए 1 अप्रैल 2024 साइंस के लिए फ़ोन वैकेंसी। अगर जनरल में देखें, जनरल में सीट है तो किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते। हमेशा को जंगल में से देखनी चाहिए कितनी है, अगर है तो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या किसी भी डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते। जंगल में जी जा सकेगा। अनारक्षित है ये सीट, आरक्षित नहीं है। इसमें मैथमेटिक्स की ऋतु वैकेंसी से, लेकिन आरक्षित और अनारक्षित सीट नहीं है। जिस कैटेगरी में उसी कैटेगरी की कैबिनेट अप्लाई करे तो मतलब इसे बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकेगी। कंप्यूटर के लिए काफ़ी वैकेंसी, जननायक विकेंद्रित, जिसमें कि फोर्स वना के लिए सीटें, जनरल कैंडिडेट ओपन कैटेगरी या अनारक्षित सीट है। और इसमें जैसे एसटी में सीट नहीं है तो इसमें एसटी कैंडिडेट में अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट बीएससी के भी सभी अप्लाई कर सकते हैं। पेंटागन ने दिखती है जो ना पार्ट टाइम टीचर, कंप्यूटर टीचर, इस पे अच्छी चीज़ें रहती है ना कि पहले तो इसमें सीटें पेट कुछ मांग नहीं रहे हैं। और इसमें अच्छा रहता कि फुल टाइम नहीं है, आपको बस जब लेक्चर रहेगा, जिसे सपोज दिन में 1 या 2 ले चलेगे, 3 ले चलेगे, तो आप लेक्चर के टाइम जाएंगे और घर वापस आ सकते हैं। वहाँ रहने का कोई आपको लाइबिलिटी नहीं रहता है, मतलब वहाँ स्कूल में रहने की जिम्मेदारी अपने नहीं होती है। फिजिकल एजुकेशन टीचर भी पार्ट टाइम टीचर है और सभी के लिए 45 ईयर्स ही अपर एज लिमिट है। जिसके बाद आर्ट क्राफ्ट एंड द आर्ट क्राफ्ट, म्यूजिक एंड होम साइंस की वैकेंसी, ये भी पार्ट टाइम है। जितने भी वैकेंसी सीट देखने सभी पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट, महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। इसके बाद अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, ये भी बड़ी अच्छी पोस्ट कर देते, कुछ भी नहीं मांगते से बीकॉम होना चाहिए और थोड़ा एक काला सर्टिफिकेट अगर कंप्यूटर रिलेटेड है 6 मंथ का तो बहुत अच्छा रहेगा। मेन को जो है उसके लिए शरण फॉरेन फाइल 90 रुपये को ही रहना होता है। असिस्टेंट को के लिए फाइट आयोजन शिक्षा 90, एंट्री, इन सब के लिए 8वीं पास होना काफ़ी है। इसके बाद कि उनकी वैकेंसी के उनके लिए चपरासी की, जिसमें कि 6 साजन प्रियव्रत डिफाइन, महिला भी महिला ही जिसमें आवेदन करेंगे। चौकीदार भी महिला ही रहेगी। 6 साजन श्री अमृत रूपी, जितना भी को है। असिस्टेंट को क्या मतलब, मुख्य रसोया, सहायक रसोया, चपरासी, चौकीदार, जीन सब के लिए भी सिर्फ और सिर्फ महिला का कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। 8वीं पास होना चाहिए। नोटिफिकेशन में वो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जोधपुर से रिलीज की गई है। 24 अक्टूबर को ही नोटिफिकेशन आई हुई है। लास्ट डेट इसकी रही 20 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं।
साहब का यूज करेंगे। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर पिन कोड डालेंगे तो सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाएगा। आम इंडियन पोस्टल सर्विस आपको यूज करना। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाना आपको। सरकारी जो पोस्ट ऑफिस रहता वहां पर जाकर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे। क्या क्या चीजें क्लोज करनी है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए देखिए अभी इसमें अगर भी लिखा है मतलब जूलॉजी बॉटनी कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीएड या एलटी वाले अप्लाई कर सकते। यूपी टेट पेपर 2 या फिर सीट पर सभी अप्लाई कर सकते। मैच के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएट होना होगा है। बीएड या फिर राल्टी चलेगा एंड यूपी टेट पेपर 2 या फिर सीटें। वाकई कंप्यूटर के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिया उन्होंने। बीएड होना चाहिए और इसके अलावा पीजीडीसीए है, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर 2-1 से होने वाले लेवल किया तो भी अप्लाई कर सकते हुए। बीएड शारीरिक शिक्षा के लिए, आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक होम साइंस के लिए बीएड नहीं बीएड मांगा हुआ इसमें। आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक एंड होम साइंस लिए पहले बीएड नहीं मांगते थे, अब बीएड मांग रहे हैं। तो रिलेटेड सपना में ग्रेजुएट होना होगा। आर्ट क्राफ्ट यूजीसी के नाम, साइंस के लिए ग्रेजुएशन है रिलेटेड सब्जेक्ट में और बीएड होना या फिर हेल्दी सीटें नहीं मांग रहे। फिजिकल एजुकेशन में आप प्रशिक्षित इसमें में मांग रहा है। अभी पार्ट टाइम टीचर्स के लिए प्रशिक्षण बीएड व गलत नहीं मानते थे, अब मान उन्हें लग गए। थोड़ा चेंज हो रहा आया तो ये सारे सब्जेक्ट पहले लोग बीएड इतना नहीं करते थे, म्यूजिक वगैरह में बीएड मांग रहे हैं तो आपको कर लेना होगा बीएड। बाकी जितने भी पोस्ट उन सब के लिए लेखाकार, अकाउंटेंट पोस्ट में कॉमर्स ग्रेजुएट और कोई भी आपके पास अगर थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज है तो बहुत अच्छा, और नहीं तो सर्टिफिकेट अगर कोई भी कंप्यूटर कोर्स की 6 मंथ की भी मिनिमम तो अच्छा रहेगा। इसमें जो अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लगाने वो आपको यहाँ पर बताया गया। चयन प्रक्रिया में कुछ नहीं रहता। इंटरव्यू विनियोजन नॉन टीचिंग वाले के लिए इंटरव्यू होती है, बाकी के लिए किसी के लिए इंटरव्यू भी नहीं होती है। आवेदन पत्र तो आप नीचे में मिलेगा। यूजर्स को ऑफ फॉर्म फिल करेंगे अच्छे से साफ साफ और सब फोटोकॉपी लगाएंगे। पैंटोन वर्ष 10वीं से लेकर अभी तक जितने पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, आइडेंटिटी प्रूफ जो आपको देना है। अगर आप पास कैटेगरी में अप्लाई करें तो का सर्टिफिकेट लगेगा यूपी का और यूपी का डोमिसाइल इस केस में लगेगा। अगर आप कास्ट में किसी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तब आपको यूपी का डोमिसाइल, यूपी का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। पत्तियों को पीसकर डाक टिकट लगाओ। वो लिफाफा, इन लफ्जों में आपका अपना पता लिखा होना चाहिए, अपना पिन नंबर साफ साफ लिखा होना चाहिए। वो मेन लपके और अंदर रखना। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको उसी जिसमें आपका खुद का पता लिखा हुआ है डाक टिकट लगावा वही यूज करेंगे। आप को इनवाइट करने के लिए तो सभी चीज़ों के साथ में सभी फोटोकॉपी के साथ में फोटोकॉपी साइन करेंगे आप। स्वप्रमाणित होना चाहिए। जितने भी फोटोकॉपी लगाएंगे सत्य सिग्नेचर होनी चाहिए। या पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जगह बनी हुई है वहां भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मन पेश किया है। ये साधा है। नए अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करेंगे। सभी फोटोकॉपी लगाएंगे। अपना पता लिखा हुआ 45 रुपीज़ पर डाक टिकट लगावा रखेंगे 2 और भेजेंगे दिए गए ब्रश छिले ऑफिशियल वेबसाइट पर। चलते एक बात तो ये डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, जिला जौनपुर के ऑफिशियल